तो नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय स्टोमनी करो। आज है 12 फरवरी सन 2024 सोमवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कच्चे तेल के ऊपर। पूरा एपिसोड ध्यान से सुनिए, साथ साथ पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। एक और विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं और यदि चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, पिछले लगभग 4 महीने से मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में ज़बरदस्त परेशानियां चल रही है और इससे पूरा विश्व जियोपॉलिटिकल टेंशन के जद में आ चुका है। गौरतलब है कि पूरे क्षेत्र में इजराइल और फ़िलिस्तीनी संघर्ष के बढ़ने की प्रबल आशंका और मध्य पूर्व में संभावित तेल सप्लाई की व्यवधान सहित जियोपॉलिटिकल टेंशन के जोखिम को देखते हुए पिछले कुछ सप्ताह की कीमतों में 6% की शानदार तेजी दर्ज हुई है, जिसका अनुमान हमने आपको दिया हुआ है। साथ साथ लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है कि इजराइल के गाजा हमले समाप्त होने की घोषणा के बाद कच्चे तेल के अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है कि सोमवार को यानी आज एशियाई व्यापार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि इजराइल ने कहा है कि दक्षिण गाजा में हमले की एक श्रृंखला समाप्त कर दी गई है, जिससे मध्य पूर्व से सप्लाई की आपूर्ति में कुछ चिंताएं कम होने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि इजरायली सेना ने सोमवार को कहा है कि उसने दक्षिण गाजा पर हमले की एक सीरीज थी वो अब समाप्त हो गई है और कुछ दिनों के बाद इजराइल प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ये भी एक गौरतलब ध्यान देने वाली बात है। मध्य पूर्व में सप्लाई यानी मिडिल ईस्ट में सप्लाई संबंधी चिंताएं बढ़ी हुई थी, उसमें अब कुछ कम हो रही हैं। अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों ने दिसंबर के मध्य के बाद तेल और प्राकृतिक गैस रिंग में उच्चतम वृद्धि की है, जो संभावित रूप से उत्पादन के अंदर वृद्धि का एक संकेत माना जा रहा है। अमेरिकन घरेलू उत्पादन पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ 13.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर लौटाया है, लेकिन अभी भी सप्लाई संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व के अनुसार उन्हें ब्याज दरों की कटौती की सिफारिश करने में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे मुद्रास्फीति पर और लगाम लगाने की मांग बढ़ रही है। ऊंची ब्याज दरों और ऊंची हमेशा ये मानने वाली बात है कि हायर इंटरेस्ट रेट आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देती है, इसमें तेल की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। एशियाई कारोबार के अंदर भी चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया सहित अधिकांश क्षेत्र छुट्टियों के कारण बंद है और चीन के अंदर भी ल्यूनर ईयर की छुट्टियां चालू हैं। चीन के फाइनेंशियल मार्केट चंद्र और ल्यूनर वर्ष की छुट्टियों के लिए बंद है और ये 19 फरवरी को फिर वहाँ व्यापार शुरू होगा। हांगकांग में व्यापार 14 फरवरी से शुरू होगा। तो दोस्तों, चाइना के बाजार बंद होने के कारण के साथ साथ हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया के अधिकांश बाजार बंद है। इससे ग्लोबल मार्केट पर कुछ आंशिक असर जरूर है, लेकिन कुल मिला के कच्चे तेल के अंदर गिरावट की संभावना प्रबल बन गई है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए आपसे साझा की जा रही है। आगे की विशेष जानकारियाँ और रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।